जब दान का अहंकार ईश्वर को छूने लगे, तब ईश्वर स्वयं भिक्षुक बनकर उतरते हैं, ये पूछने सच में कौन बड़ा है, दाता या स्वीकार करने वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी ब्राह्मण थे, सुदक्ष। हर दिन हर क्षण वे दान में लीन रहते। सोना, अन्न, गाय, वस्त्र, जिसने जो मांगा सुदक्ष ने खुले मन से दिया। गांव में लोग कहते कि सुदक्ष ब्राह्मण भगवान के स्वरूप हैं, उनके जैसा दानी इस युग में कोई नहीं। पर धीरे धीरे ये प्रशंसा उनके भीतर अहंकार बनकर बसने लगी। अब वे सोचते, मैं ही हूं असली पालन करता, मैं ही हूं दान का राजा। पर यही अहंकार जब शिव के ध्यान में बाधा बना, तो भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। वे मुस्कुराए और बोले, अब समय है स्वयं देखने का, कौन दाता है जो देता है या वो जो सब कुछ छोड़ कर देता है। शिव ने लिया भिक्षुक का रूप, झुका शरीर, थकी हुई चाल, कांधे पर एक फटी झोली। वे पहुंचे सुदक्ष के द्वार पर और बोले धीमे स्वर में, हे ब्राह्मण, कुछ अन्न चाहिए, मैं भूखा हूं। सुदक्ष ने कहा, जाओ, मेरे सेवक तुम्हें अन्न भी देंगे, वस्त्र भी देंगे, यहां तक कि सोना भी मिलेगा। भिक्षुक ने सिर हिलाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं, तुम जो देते हो क्या वो वास्तव में तुम्हारा है? सुदक्ष थोड़े चिढ़ गए। हां, मैं वर्षों की मेहनत से कमाता हूं, ये मेरा है। भिक्षुक ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। क्या सच में? क्या धन तुम्हारी मेहनत का फल है या ईश्वर की कृपा का प्रसाद? सुदक्ष चुप, शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी उस भिक्षुक की देह से एक प्रकाश फूटा और वो वृद्ध बदल गए। वहां खड़े थे महादेव स्वयं, भस्म लिप्त शरीर, त्रिशूल उनके हाथ में और उनके नेत्रों में अपार करुणा। शिव बोले, जो देता है और सोचता है मैं दे रहा हूं, वो दाता नहीं, केवल माध्यम है। सच्चा दान वही है जहां मैं नहीं होता। तू तब तक दाता नहीं बन सकता जब तक तेरा अहंकार जीवित है। सुदक्ष कांपते हुए शिव के चरणों में गिर पड़े। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, अब समझ आया, दान में जो दिया जाता है वो मेरा नहीं, आपका ही है। और देने वाला अगर गर्व करे तो वो दाता नहीं, व्यापारी बन जाता है। शिव ने स्नेहपूर्वक हाथ उठाया और कहा, इस बोध से ही धर्म जीवित रहता है। दान वो नहीं जो हाथ से जाता है, दान वो है जो दिल से निकलता है और लौटकर मैं को मिटा देता है। दान तभी पवित्र होता है जब उसके पीछे होता है विनम्रता, क्योंकि जो कुछ भी हम देते हैं वो वास्तव में हमारा नहीं, ईश्वर की अमानत है। ये कथा शिव पुराण वैराग्य संहिता अध्याय 44 में वर्णित है। हर हर महादेव।